हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज 11th के मैथमेटिक्स में क्रमचय एवं संचय की थर्ड वीडियो यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थर्ड वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। आज इसमें हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के। इससे पिछली वाली दोनों वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि क्या फैक्टोरियल है, उसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, साथ ही साथ में एनपीआर क्या है और उस एनपीआर को कैसे खोलेंगे और उसके बेसिकली क्वेश्चंस कैसे करेंगे जो केवल न्यूमेरिकल सिस्टम पर आधारित है, नंबर्स पर आधारित है। अब हम बात करेंगे आज वर्ड्स प्रॉब्लम की और उन वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे हम परमुटेशन की हेल्प से या कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आज हम केवल परमुटेशन की ही बात करेंगे एक्चुअली, और उसमें भी हम चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम आसान होती है करने के लिए, लेकिन अगर समझ में आ जाए तब। समझ में अगर नहीं आती है तो वहीं पर बच्चे परेशान होने लग जाते हैं कि अब इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसका आंसर लिखा जा सकेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से इसे देखिएगा। जैसे सॉल्व हम करेंगे तो उसमें अभी एनपीआर वगैरह का प्रयोग नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे जब फर्दर क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए क्रमचय एवं संचय की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेता हूं मैं बहुत सुंदर सा। ठीक है, मोनिका ने 7 पत्र लिखे हैं। मोनिका कोई लड़की है, ठीक है, उसने 7 पत्र लिखे हैं। मोनिका नाम, वाह, चलिए अच्छा नाम है। मोनिका ने 7 पत्र लिखे, ठीक है। अब उसके जो शहर में 4 डाकघर हैं, 4 डाकघर, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, आप मेरे बोलने से भी सुनिएगा क्वेश्चन को। 4 डाकघर हैं। अब वो उन 4 डाकघरों में कितने प्रकार से उन पत्रों को डाल सकती है, ठीक है, ये बात समझ में आनी है। लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, लेटर बॉक्स 4, ये आपके पास आ गए, ठीक है, क्लियर ये वाली बात। अब उसके पास जो 7 पत्र हैं उनको वो कितने प्रकार से डाल सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझिएगा इसको, इस बात को ध्यान से कि उन 7 पत्रों का प्रयोग वो लेटर बॉक्स में कितने प्रकार से कर सकती है, ये आपको समझना है। 7 पत्रों को कितने प्रकार से डाल सकती, ये मेरे पास लेटर 1 हो गया, ठीक है। लेटर 1 को वो कितने प्रकार से डाल सकती है? लेटर 1 को लेटर बॉक्स 1 में डाल सकती है, 2 में डाल सकती है, 3 में डाल सकती है, 4 में डाल सकती है। इसका अंदर लेटर 1 के लिए प्रकार हो गए 4, ठीक है। इसी प्रकार से लेटर 2 के लिए भी 4 प्रकार, लेटर 3 के लिए भी 4 प्रकार। ये तो कहा नहीं है कि जिस लेटर बॉक्स 1 में अगर पहले डाल दिया है तो इसमें दूसरा लेटर नहीं डालेंगे, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, डाल सकते हैं। तो पहले को भी डालने के प्रकार 4 हो गए, दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे लेटर को भी डालने के प्रकार 4, 5वें के भी 4, छठे के भी 4 और 7वें के भी 4। इस तरह से कुल मिलाकर के जो प्रकार होंगे कुल प्रकार आपके हो जाएंगे 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। ये हो गए आपके 4 की पावर 7। क्लियर ये वाली बात, ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, फिर हम वापस से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। एक कक्षा है, क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 27 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? इनमें से किसी एक छात्र का चयन करना है, किसी एक स्टूडेंट का चयन करना है। तो कितने प्रकार हो सकते हैं ये बताइए। एक लड़के का चयन करने के प्रकार 27 हो गए, 27 में से किसी को भी चयन किया जा सकता है। लड़कियों को चुनने के प्रकार भी 14 हो गए, और उनमें से भी किसी एक को चुनने के प्रकार प्लस कर देना पड़ेगा। क्लियर ना? क्या कर देना पड़ेगा? प्लस कर देना पड़ेगा। गुणा नहीं होगा, प्लस कर देना होगा। यही बात समझिएगा बस, कब मल्टीप्लाई हो रहा है और कब प्लस हो रहा है, ठीक है। अंतर समझिएगा, केवल क्वेश्चन को करते करते समझ में आए। ये एक छात्र चुनने के प्रकार है। ये कई बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूंगा, आप लोग उसकी थ्योरी या भाषा जो होती है, लैंग्वेज, उसे अपने आप लिख लेना। एक छात्र चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे साहब? 27 प्रकार से आप लड़कों में से चुनाव कर सकते थे और 14 प्रकार से आप लड़कियों में से चुनाव कर सकते थे। इस तरह से कुल मिलाकर के जो चुनाव आपके पास हो गए वो हो गए 41, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। 41 प्रकार से आप इस क्लास के बच्चों में से किसी एक बच्चे का चुनाव कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम सुनिएगा। दूसरी प्रॉब्लम है, एक लड़के तथा एक लड़की का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। एक लड़के का चुनाव करना है तो 27 प्रकार हो गए, और एक लड़की का चुनाव करना है तो कितने प्रकार हो गए बताइए, कितने प्रकार हो गए? 14 प्रकार हो गए। तो ये दोनों अलग अलग आंसर हो गए।
क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अगला समझिएगा, एक और क्वेश्चन समझिएगा, हम इन्हीं को ले लेते हैं एक्चुअली। मोनिका है, दिल्ली से जा रही हैं, पटना जा रही हैं, ठीक है। चलो एक इंग्लिश में लिख दिया भैया, दिल्ली में हाई फाई लोग रहते हैं, इंग्लिश में लिख दिया है। चलिए अब वो क्या करती हैं कि दिल्ली से पटना जाने के लिए 4 मार्ग हैं, ठीक है। अब वो कितने प्रकार से, ज्ञात कीजिए कि एक महिला कितने प्रकार से दिल्ली से पटना जाकर लौट सकती है, जबकि लौटते समय वह किसी भी मार्ग का प्रयोग करती है। चलिए क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको। दिल्ली से पटना जाने के 4 मार्ग हैं और पटना से दिल्ली जाने के भी वापस 4 मार्ग हैं, ऑब्वियसली बात है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जब वो दिल्ली से पटना गई हैं तब वो किसी भी मार्ग से जाने को स्वतंत्र हैं और किसी भी मार्ग से आने को स्वतंत्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो इस तरह से समझिएगा इस बात को, ये ए है, ये बी है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 रास्ते हैं। ऐसे ही जाने के भी हैं 4 रास्ते, ठीक है, ऐसे। अब वो स्वतंत्र हैं कि वो इससे जाकर के इससे वापस आ जाए, या इससे वापस आ जाए, या इससे वापस आ जाए, या इससे वापस आ जाए, उल्टा लगा दिया, ठीक है, ऐसे। यानी एक रास्ते के लिए लौटने के कुल प्रकार कितने हो गए 4, दूसरे के लिए भी कितने हो गए 4, तीसरे के लिए भी कितने हो गए 4, चौथे के लिए भी कितने हो गए 4, कुल मिलाकर के प्रकार हो गए, कुल प्रकार जाने और आने को लेकर, है ना, 4 × 4 16 प्रकार हो गए, ठीक है, 16 प्रकार से जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या कह दिया कि जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस आएंगे, जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से वापस आना होगा उनको। तब ऐसी सिचुएशन में आपको बताइए कि क्या होगा। जाने के तो मार्ग हो गए 4, लेकिन आने के कुल मार्ग कितने होंगे भाई साहब 1, यानी उसी मार्ग से तो आएंगे, जिससे जाएंगी उसी से वापस आएंगे। तो कुल प्रकार जो है जाने आने के कुल प्रकार कितने हो गए 4 × 1 यानी 4, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के वो 4 से ही जा सकती हैं और एक ही मार्ग से वापस आ सकते हैं जिससे वो गई थी। तो 4 × 1 यानी 4 हो गए, ठीक है। अच्छा तीसरी प्रॉब्लम भी समझिएगा ध्यान से, क्या कहा है इन्होंने तीसरी प्रॉब्लम को। तीसरी प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि वह उस मार्ग का प्रयोग नहीं करती हैं जिससे वह गई थी। 4 मार्ग हैं जाने के लिए, जिससे चली गई हैं उससे वापस नहीं आ सकती, ठीक है, ऐसे समझिएगा, जिससे चली गई हैं उससे वापस नहीं आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल प्रकार कितने हो गए 4 मार्ग तो जाने के हो गए, 3 मार्ग आने के हो गए, कुल प्रकार हो सकते हैं 12, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए वापस से आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे उन क्वेश्चंस को और फिर हम उनके आंसर्स भी आपको देते रहेंगे। पहला सुंदर सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंक हैं आपके पास 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। पहला सवाल आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है, कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है ये हमसे पूछा जा रहा है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तब पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 3 अंकों की संख्या ऐसी तो बनेगी, एक इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, है ना, यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, ऐसी तो आएंगी। अब इस पहले वाले खाने को भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 प्रकार हो सकते हैं। इन 5 में से कोई भी संख्या को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार, अब 5 संख्या में से कोई एक, मान लीजिए 5 हमने यहाँ रख ली, तो यहाँ भरने के लिए 4 ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उसने कहा है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। तो रिपीट हम 5 यहाँ भी लिखा, 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो इसको भी भरने के प्रकार कितने हो गए 5, और इसी प्रकार से इसको भी भरने के प्रकार कितने हो गए 5। तो कुल प्रकार जो है 3 अंकों की संख्या बनाने के कितने हो गए। इस बात को ऐसे लिखेंगे आप थ्योरी, इकाई के अंक पर अंकों को भरने के स्थान, इकाई स्थान पर अंकों को भरने के प्रकार, ठीक है, अंकों को भरने के प्रकार या रखने के प्रकार 5, फिर दहाई पर, फिर ऐसे 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 लिखोगे, ठीक है, थ्योरी में। कुल प्रकार कितने हो गए भाई 5 × 5 × 5, ठीक है, 125 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड बात जो उन्होंने इसी में कही है, ये तो फर्स्ट बात हो गई। अब उन्होंने कह दिया कि आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते साहब, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो भाई साहब क्या बताएगा आपको,
इकाई अंक पर तो 5 आपने रख दिए, अब दहाई के अंक पर रख सकते हैं क्या आप? 5 नहीं रख सकते, 4, इस पर 3, तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे भाई साहब? 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी कुल मिलाकर के आपके पास हो गए 5 चौक 20 दिया 60 प्रकार। 60 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 60 प्रकार से आप 3 अंकों की एक संख्या बना सकते हैं जिसमें आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4, अभी भी 5 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है। 3 अंकों की ही संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। तो आप कितनी संख्याएं सोचते हैं कि यहाँ कितनी बन सकती है? इस इकाई को अंक को भरने के प्रकार बताइए। 5 हो गए, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं आप, यहाँ भी 5 हो गए, यहाँ लेकिन 4 आएगा। सोचो कैसे? क्योंकि मैं यहाँ 0 को नहीं भर सकता, 0 को भरते ही ये 2 अंकों की संख्या रह जाएगी, ठीक है ना। जैसे 0 4 4 लिखा मैंने, अब ये 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कितने हो जाएंगे कुल प्रकार? 4 × 5 × 5, राइट। अगर पुनरावृत्ति में नहीं भी कर रहा होता तब क्या होता स्थिति में? ऐसे में यहाँ 5 होते, यहाँ 4 होते और यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना, तो 2 डिजिट यहाँ आ चुके, 5 4। अब यहाँ कितने आएंगे? 3 के बजाय कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? तो 5 चौक 20 दूनी 40 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने 0 वाला बता दिया, अगर 0 डिजिट में है तब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ये पहला सवाल अभी आपने देखा। चलिए दूसरा सवाल पर जाते हैं। अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनानी है? 3 अंकों की सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनाइए भाई। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये साफ साफ कह दिया है। अब ये बताइए सम संख्या कब आएगी 3 अंकों की? जब इकाई के स्थान पर 2 आ रहा होगा या 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा, राइट बात है। इस इकाई के स्थान पर या तो 2 भर सकते हैं या 4 भर सकते हैं या 6 भर सकते हैं, तभी तो ये सम संख्या बनेगी, एक इवन नंबर बनेगी। पहले खाने पर भरने के प्रकार आपके पास 6 हो गए हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं इसलिए दूसरे पर भी 6 हो गए हैं। इसमें आप 3 ही भर सकते हैं, ये फिक्स है। 2 4 6 इन्हीं 3 संख्याओं में से भरना होगा तभी सम संख्या होगी, वरना तो विषम भी हो जाएगी। इसलिए कुल प्रकार जो आपके हो गए वो कितने हो गए? कुल प्रकार हो गए आपके 6 × 6 × 3, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आई थिंक आपको यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अच्छा, एक और सुनिएगा। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? अच्छा, एक बार में बताइए, एक बार में परिणाम कितने आ सकते हैं? एक बार में परिणाम, एक बार में, ठीक है, एक बार में। ये थोड़ा फारसी लिख रहा हूँ, आप सुनिए बस बात को। 2 हो सकते हैं, दूसरी बार में परिणाम कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तीसरी बार में कितने हो जाएंगे? तो उसी को आप कैसे लिखेंगे? 3 बार में परिणाम, 3 बार में परिणाम, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से 8 परिणाम हो सकते हैं, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पी का भी यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि परमुटेशन का यूज़ होगा कैसे। एक्चुअली जो पी हमने पढ़ा है फॉर्मूले के रूप में, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, ठीक है। फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5, ये भिन्न भिन्न अलग अलग कलर के दिए रखे। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह के संकेत बनाने हैं, एक कलर इसमें रखना है, एक कलर इसमें रखना है, कितने आप बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपके पास सीधा सीधा है, मैंने बताया कि इस खाने को भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5। अब जो कलर इसमें आ गया होगा वो इस खाने में नहीं भर सकते, तो इसको भरने के प्रकार कितने होंगे? 4। तो 5 × 4 कुल मिलाकर के 20 हो गए। इसको आप फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, परमुटेशन का यूज इस तरह से कर सकते हैं कि 5 फ्लैग थे, उनमें से 2 फ्लैग का इस्तेमाल एक बार में करना है, तो 5p2। इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 / फैक्टोरियल 5 - 2 सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 / फैक्टोरियल 3। इसको खोलेंगे तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया और 5 4 = 20, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना भी आ गया है इसी के साथ साथ, ठीक है।
अच्छा, आप कुछ और क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे आपके 7.2 के तो सारे क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए हैं। 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं। एक समिति और अध्यक्ष वाला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, तो उसी के साथ में आपकी ये लगभग एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, 8 व्यक्तियों की एक समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष यह मानते हुए चुन सकते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष नहीं हो सकता और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष नहीं हो सकता। कुल सदस्य हैं 8, कुल सदस्य हैं 8। ठीक है, आपको एक तो अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। अध्यक्ष चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे भाई साहब, 8 हो जाएंगे। क्लियर ही वाली बात। और अब जो एक व्यक्ति यहाँ बन चुका होगा वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, इसका मतलब शेष कितने बचे, 8 में से एक अध्यक्ष कोई ना कोई बन चुका होगा, 7 बचे। कुल प्रकार हो गए आपके 8 7 56। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक सो कि आप लोग अब आसानी से समझ गए हैं। और क्रमचय के बारे में हमने काफ़ी कुछ आज क्वेश्चंस आप लोगों को सिखा दिए हैं, कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बहुत से बच्चों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबा रखा है, जिससे आपको नई वीडियोस नहीं मिल पाती होंगी, तो आप लोग बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे समय से आपको वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।